नमस्कार, हरे कृष्णा। मेरा वीडियो बनाने का आज का तात्पर्य ये है, आप जानते हैं मैं कि सोशल कॉजेज़ पे ही वीडियो बनाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं डॉग प्रोटेस्ट में गई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग अपील कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था एंड अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस ले और डॉग्स को पॉन्ड्स पे ना भेजे। कल काफ़ी लोगों ने बहुत प्रेज़ भी किया, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि मैडम डॉग लवर्स को तो खाना नहीं चाहिए मीट, आप पहले मीट छोड़िए। तो प्रभु जी, आप लोगों महान अनुभवों को मैं पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि मैं कान्हा जी की भक्त और महादेव की भक्त हूँ। और कान्हा जी और महादेव पशु प्रेमी लोग हैं। तो मैं आप पहली बात आज आप सबको बता देती हूँ कि मैं ठीक है बंगाली परिवार से हूँ और बंगाली परिवार बिना मछली मीट मांस के नहीं रहता होगा भाई। पर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं बचपन से मीट मांस नहीं खाती हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरे काफ़ी रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी प्रॉब्लम है, समाज के लोगों को भी प्रॉब्लम है कि बंगाली होके मैं नहीं खाती। ये मैं अब धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और मैं कान्हा जी को फॉलो करती हूँ। मैं पशु प्रेमी हूँ, बचपन से पशु प्रेमी हूँ और इसलिए मैं पशु नहीं खाती। ये मेरी विचारधारा है, जिसको खाना है खाए, मैं नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मुझे गर्व भी होता है कि अगर मैं पशु के लिए काम करती हूँ, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं नॉन-वेज नहीं खाती हूँ और मैं पशु प्रेमी हूँ और पशुओं की सेवा में बचपन से लगी हुई हूँ। जब पैदा हुई थी 1 साल की उम्र से मेरे पिताजी कबूतर को दाना खिलाने लेके जाते थे। उसके बाद बिल्लियाँ पाली, गाय पाली, खरगोश पाले, चिड़िया पाली, कुत्ते पाले, बंदर को खिलाया क्योंकि हम जहाँ भी रहे हैं तीनों मकान हरियाली की जगह बंदर काफ़ी आते हैं, तो बंदर को भी खिलाया गया। तो बचपन से ही मैं पशुओं के बीच में रही, पशुओं को साथ मेरा फ्रेंडली बिहेवियर रहा। मेरे पिताजी भी पशु प्रेमी हैं और उन्होंने मुझे वो प्रैक्टिस दिलवाई कि उन्होंने वो डर ख़त्म किया मेरे अंदर से। इसी तरह हमने आगे की जनरेशन्स के अंदर भी वो डर ख़त्म किए और वो सब बच्चे भी, हमारी बिल्डिंग के बच्चे भी, आस-पास के बच्चे भी, सब पशुओं के साथ में हिल-मिले हुए हैं। उनको खाना खिलाते हैं और वो पशु भी डॉग्स हों, बिल्लियाँ हों, कुछ भी हैं, वो भी उनके साथ हिले-मिले हुए हैं। तो हमारे शास्त्र में भी हमें बचपन से ही सिखाया गया है और आज से नहीं, आदि अनंत काल से शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि हमारे कान्हा जी और महादेव दोनों ही पशु प्रेमी हैं। वो ग्वाल-बाल लेके घूमते थे, गाय लेके घूमते थे, वो श्वानों को लेके, बैलों को लेके घूमते हैं। तो उनको भी महाकाल, महाभैरव बोला गया है, भैरव बाबा बोला गया है। भैरव कौन थे? आप भैरव को खुश कैसे करेंगे अगर आप कुत्तों को, पशुओं को ही अगर आप मारते रहेंगे, तो आप कैसे ईश्वर को खुश करेंगे? हम ईश्वर के आगे 24 घंटा बैठे रहते हैं, फिर कहते हैं, हे प्रभु हम तो सारा दिन पूजा पाठ करते हैं और हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती है। बड़े लोग आते हैं, मैं ज्योतिष भी हूँ, बहुत लोग आते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ करी, भगवान हमसे खुश ही नहीं। अरे खुश कहाँ से होंगे भाई? कुछ पुण्य अच्छे काम भी करो। खाली अगरबत्ती जलाने से प्रभु खुश नहीं होते हैं। प्रभु ने कहा है, मैंने जो जीव हैं उनकी भी सेवा करो। जो आपके आस-पास में लोग परेशानी में हैं, अगर किसी को ज़रूरत है, जो जीव है, पशु हम पे आश्रित हैं। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाती हूँ और मेरी एनजीओ एनिमल्स के ऊपर नहीं है, बट मैं काफ़ी एनिमल ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। उनके एक्टिविस्ट जब उनके एजिटेशंस होते हैं, मैं जाती हूँ। बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। पशुओं की सेवा मैं अपने घर के लेवल तक करती हूँ। मैं अपनी एनजीओ के द्वारा पशुओं के लिए नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फंड्स की ज़रूरत होती है। पर जितना यथासंभव मेरे घर में बिल्ली के बच्चे हों, कुत्ते हों, गाय हो, जो भी है, उन सबका रोज़ का रूटीनली खाना चल रहा है। चील भी आके रोटी खा के जाती है। तो मैं अपनी पढ़ाई की करने के लिए यहाँ डिस्कशन नहीं है। अब आप देखिए कि ईश्वर के टाइम से ही ये जो गाय, कुत्ते, जिसको स्वान कहते हैं, मैं कुत्ता क्यों कहूँ, प्यारा हमारा डॉगी भाई, गाय है, बिल्ली है, चूहे हैं, ये सब कम्युनिटी एनिमल्स हैं। आपने देखा शेर-वेर क्यों हमारी कम्युनिटीज़ में नहीं रहते हैं, वो अपने जंगल में मस्त रहते हैं। हाथी, शेर, ये सब जंगल में मस्त रहते हैं। दे आर नॉट कम्युनिटी एनिमल्स।
पर गाय, कुत्ता, ये सब कम्युनिटी एनिमल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के लिए भी ज़रूरी है। गाय, भैंस हमारे को दूध, दही जो हम खाते हैं उसको देने के काम आते हैं। जो खेती में चूहे नुकसान करते हैं उसके लिए बिल्ली काम आती है। कुत्ता इन सब के ऊपर रक्षा करता है। कुत्ता हम सबकी मोहल्ले की रक्षा, हम सबको ध्यान रखता है, हमारे मोहल्ले की रक्षा करता है और बड़ा लविंग वो है। जब खेत में गायों का झुंड जाता है, बकरियों का झुंड जाता है, तब साथ में कुत्ता चलता है। शेर नहीं चलता, कुत्ता चलता है उनकी निगरानी करते हुए कि कोई उन गाय भैंसों को चोरी ना करे। कुत्ता एक चौकीदार है। तो हम इनके साथ बचपन से ही पले बड़े हुए आए हैं। हमें बचपन से शास्त्रों में भी सिखाया गया है कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और ये हमारे पे ही आश्रित है और इनका भोजन हमारे द्वारा ही चलेगा। अब जो कुछ नीच लोग हैं जो उनको खाना नहीं मत दें, जो देना चाहते हैं वो बहुत पुण्य का काम करें। पुण्य की बात नहीं, पुण्य और पाप की तो बात ही नहीं आती है। हम एक कम्युनिटी है। अगर मेरे घर में रोटी है, एक्स्ट्रा भी है और मेरे पड़ोस के घर में भी नहीं है या किसी पशु को नहीं है, तो मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्यों बोला गया, समाज क्यों बोला गया है? समाज का अर्थ ही ये होता है कि जो मेरे पास अधिक है और सामने वाले के पास नहीं है, तो हम उस चीज़ को बैलेंस करें। हम अपने घर से, अपनी जेब से देके उसको बैलेंस करें। तो सेम पशु हम पे ही आश्रित है, उनके हाथ पैर नहीं है, वो रोटी नहीं पका सकते हैं, तो वो हंटिंग ही करेंगे, वो उनका नेचर है। अगर कुत्ते के भी हाथ पैर होते तो वो रोटी बनाता, गाय के हाथ पैर होते वो रोटी बना के खुद ही खाती। तो अब उनके हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर उस हिसाब के नहीं है कि वो रोटी नहीं पका सकते ना, वो हंटर्स हैं, दे आर बॉर्न हंटर्स। बिल्ली बॉर्न हंटर है, कबूतर खुद नहीं पका के खा सकती, ये लोग हम पे आश्रित हैं। शेर, हाथी, ये सब जंगल में आराम से मस्त है, ये अपनी हंटिंग, अपने शिकार खुद करके, लोमड़ी अपना शिकार खुद करके खा लेते हैं, अजगर अपना शिकार करके खा लेता है। पर इनकी जो, ये शहर में रहते हैं और इनको पर्याप्त मात्रा में शिकार नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं खा सकते हैं, ये हम पे ही आश्रित है। और अच्छा है हमारे घर के बाहर बैठ के चौकीदारी कर रहा है। गाय हमें आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से हमें दूध दही मिल रहा है, हमें प्रोटीन मिल रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा दिमाग तेज हो रहा है और हम काम कर पा रहे हैं। तो उस काम के धन से अगर हमने इनकी मदद की तो कौन सा पाप कर दिया भाई? डॉग हेटरों से भी पूछ रही हूँ, डॉग लवरों से भी पूछ, उसकी बात है। तो भाई जो डॉग लवर्स काम कर रहे हैं वो अपने शास्त्र के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। उनको बचपन से सिखाया गया है, आदिकाल से अनंत काल से सिखाया गया है, क्योंकि वो धार्मिक लोग होते हैं, सॉफ्ट मन के लोग होते हैं। जो डॉग लवर्स होते हैं वो सॉफ्ट मन के लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही अब वो अभिधर्मी या धर्मी है, पर उनकी हमें बचपन से सिखाया गया है भाई ये आप पे आश्रित है और आपको इनको खिलाना है, और हम उनको प्यार से खिलाते हैं, वो हमें बाइट भी नहीं करते। वो हमारे साथ हिले मिले रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हिल मिल के रहते हैं, कोई किसी को बाइट नहीं करता है। बचपन में देखते थे घर में आके टक टक करके गाय भी अपनी जीभ से दरवाज़ा पीटती थी, फिर हमारी नानी दादियाँ रोटियाँ लेके जाती थी। तो भाई हम तो उस परिवारों में से बिलोंग करते हैं जहाँ पशु पाले भी गए हैं हमारे घर में, खेती खमियारी वाले लोग भी रहे, पशु भी रहे हमारे घर में। अभी भी मेरे घर में पशु हैं, अभी बिल्ली है, कभी कुत्ता पालती हूँ। अभी बिल्ली है तो इसलिए कुत्ता नहीं पाल रखा। तो समय समय अनुसार मैं अलग अलग पशु, मेरे घर में बचपन से आज तक पशु रहा है। तो कल जो बहुत लोग भौंक रहे थे, इतने तो कुत्ते नहीं भौंके, कुछ लोग भौंक रहे थे, तो भाई अब जब हम पशु प्रेमी हैं तो हम हैं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है? इवन आप भी प्रेमी हो जाए तो वो आपको भी काटना बंद कर देंगे। और ये जो महंगे, हमें कोई वो नहीं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम ना किसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, उनकी जजमेंट है, वो भी पक्ष निपक्ष में जजमेंट ले रहे हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली, दंगा फसाद का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एक समझदारी का। एक डॉग हेटर्स एंड डॉग लवर्स के बीच की लड़ाई है, एक समझदारी का। सुप्रीम कोर्ट भी हो, मेनका गांधी जी ने भी इतने साल चलाया है, वो भी बीजेपी से हैं, मैं कांग्रेस से हूँ, पर फिर हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो काम करना है वो काम करा जाए। उनकी अगर, जैसे हम क्यों बाइट करते हैं, वो
क्योंकि वो भूखे होते हैं। हमने सोचा कि भाई 2 बिस्कुट खिला दिए। अरे 2 बिस्कुट से क्या सारा दिन हम इंसान का पेट भरा रहता है? हम एहसान कर रहे हैं क्या उनके ऊपर? जैसे हम इंसान दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, उतना ही मैंने खुद कुत्ते पाल रखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स पाले हैं, उतना ही खाना वो खाते हैं, उतना ही खाना बंदर खाता है। उसको भी दिन में 3 से 4 बार खाना चाहिए। और हमारी और उनके बीच की लड़ाई सिर्फ खाने की है। वो हमारे पीछे भागता है, जब कब भागता है? जब हम थैला लेके जाते हैं तब वो हमारे पीछे भागता है, काटने को आता है। काटने को नहीं, उसको दिमाग में होता है इस थैले में खाना है, उसको भूख लग रही होती है। वो हमारे पीछे पीछे जाता, हमारे पैर नहीं पकड़ने जाता, हमारा पैंट पकड़ने जाता है वो, कि पैर को उस चक्कर में पैर पजामे के साथ में पैर भी आ जाता है। क्योंकि वो थैला देखते उसके दिमाग में है कि इसमें खाना है, और वो उस खाने के पीछे भागता है। वो हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है उसकी, वो खाने के पीछे भागता है। जैसे 4 बार हमें भूख लगती है, 4 बार उन्हें भूख लगती है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम अपने डायलॉग आएगा कि हम अपने बच्चों को खाना खिला लें, पहले हमारा अपने पूर्ति कर लें, फिर उनके बारे में सोचेंगे। तो सोचना नहीं होता ये। अगर 4-5 फैमिलीज मिलके एक डॉग को बाहर ही अडॉप्ट, हम नहीं कह रहे आप घर पे अडॉप्ट करके लाए, मैंने घर पे रखा है। मैं बड़े बोल इसलिए बोल पाती हूँ कि मैंने वो काम करा है, मैंने खुद अपने घर में रखा है। हमारी बिल्डिंग एक कम्युनिटी की तरह 4-5 फैमिलीज मिलके, बाहर जो भी रास्ते में कुत्ता बैठता है या जो भी बैठता है, आसपास की बिल्डिंग्स मिलके हम उनको खाना खिलाते हैं। पानी रखा हुआ है, उनका दूध कभी कोई फैमिली देती है, कभी कोई फैमिली देती है, कभी कोई फैमिली खाना देती है, कभी कोई फैमिली। तो खाना पानी उनका मिल रहा है, प्राप्त है। तो वो उधर किसी को बाइट ही नहीं करा। हमारी बिल्डिंग में आज तक किसी कुत्ते ने किसी को बाइट नहीं करा। 40 साल मेरे को भी हो गए दिलशाद गार्डन में, 50 साल की मैं भी हो गई हूँ। वो सिर्फ खाने के पीछे भागते हैं। अगर हम उनकी फीडिंग करवा दें, वैक्सीनेशन करवा दें, 500 रुपये का एक रेबीज़ का इंजेक्शन आता है, साल में 2 बार इंजेक्शन्स लगते हैं, 1000 रुपये खर्च। अगर आपके आसपास में स्ट्रीट डॉग्स हैं, भाई 4-5 फैमिली मिलके ही दे दो। नहीं देना यार, खुद ही दे दो। 500 रुपये आज के टाइम कौन सी बहुत बड़ी फैक्टर है? आप अपनी सेफ्टी के लिए उसको वैक्सीनेट करवा लो। 4 कुत्ते बैठे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बोला भाई चल यार मिलके करवा लेते हैं इनको वैक्सीनेट, तो वो वैक्सीनेटेड रहेंगे, आपके बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, आप भी सेफ़ रहेंगे। वो भी अपनी कम्युनिटी में घूमते घामते रहेंगे। उनको थोड़ी पता है कि मुझे रेबीज़ है, मुझे वैक्सीन डॉक्टर कहाँ पे है, वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे है। वो हम अपनी सेफ्टी के लिए भी उनको वैक्सीनेट करवा सकते हैं। कोई लाखों रुपए का वैक्सीनेशंस नहीं आता है, 500 रुपये का वैक्सीनेशन आता है। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के, रंजिशबाजी ना करके, डॉग हेटर डॉग लवर्स की रंजिश ना करके, ये रंजिशबाजियाँ नहीं है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं, हम जब तक धरती पे हैं तो वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। उनको भी ईश्वर ने भेजा, हमको भी ईश्वर ने भेजा। तो हम लोग सब यहीं रहने वाले हैं, तो जब हम आपस में यहीं रहना है तो हम मिल के ही रहें और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन निकाल के मिलजुल के प्रकृति के साथ में रहें, क्योंकि प्रकृति भी कहीं नहीं जाएगी और हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कितना भी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर लें प्रकृति के साथ में, पर प्रकृति ने भी वहीं रहना है और हमने भी वहीं रहना है। तो जब 2 दुश्मन एक साथ रहते हैं तो बेस्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज़, और उस बीच का सॉल्यूशन की सॉल्यूशन निकालिए। बच्चों कोई भी है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द डॉग्स, मैं खाली डॉग के नहीं हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। बिल्ली है, बंदर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब कुछ है। वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे। ईश्वर ने भेजा उनको। जैसे हम इस धरती के मालिक हैं, वैसे वो भी मालिक हैं। उनकी बस डिफरेंस ही उनकी रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास मकान की रजिस्ट्री है। और आप देख रहे हैं ना आजकल कितने प्रलय आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ ऐसे कैसी वॉर हो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ सब धरी की धरी है। मकान एक बार प्रलय आता है, सारा मकान खत्म, रजिस्ट्री खत्म। तो ईश्वर के जीवों को प्यार करें, प्रेम करें, रजिस्ट्री के चक्कर में ना रहें। ये धरती उनकी भी उतनी है जितनी हमारी है। प्यार से रहें उनके साथ, प्यार करें, खाना खिलाएं, वो आपको नहीं काटेंगे, कोई भी इंजर्ड नहीं करेगा। वो भी जैसे हम बीमार होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी बीमार होते हैं, चिड़चिड़े। अब हम तो बक लेते हैं, डॉक्टर के पास उठ के चले जाते हैं, अपनी माँ का दिमाग ख़राब कर लेते हैं। वो बेचारे किसको बोले, उनकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे ना उनके लिए कोई हॉस्पिटल है। तो उन चीज़ों को, उन साइकोलॉजिस्ट को समझना ज़रूरी है
और उस तरह से उनकी भी मदद करें, और उनकी जितनी मदद करेंगे आप अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जाने वाले वो कोई कहीं नहीं है। तो बस ज़्यादा समय नहीं ले रही आपका, बहुत दिमाग ख़राब किया आप लोगों का। और कल जो डॉग हेटर्स ने बकवास कर रहे थे, तो उनको भी बता दूँ, जो एनिमल लवर्स हैं वो एनिमल लवर्स रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। उनको आप नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, और ईश्वर ने हमें बचपन से वही सिखाया है, आदि अनंत काल से एक ही चीज़ सिखाई है कि पशु सेवा करो। तो इसलिए हम तो करते रहेंगे। अब आपकी इच्छा, आप करें ना करें वो आपकी इच्छा। धन्यवाद।